हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, अभी तक इस सीरीज में हम लोगों ने रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस, अब इस वीडियो से हम लोग बैकएंड स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, पहले हम लोग नोड जेएस का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस सीरीज में हम लोग नोड जेएस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग गाइस कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइस, इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज नोड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब कि नोड जेएस जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ ऑल। इसको कोई भी जो है डाउनलोड कर सकता है और अपना जो है कि यूज कर सकता है। ठीक है, उसके आगे देखो लिखा है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। इसको समझने के लिए गाइस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप एक पीएचपी लैंग्वेज है, उसके बाद एक जावा लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे पीएचपी को चलाने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, वो उसके लिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, पीएचपी के लिए। जैसे जावा को चलाने के लिए हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। उसी तरीके से गाइस, जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसका नाम है हमारा नोड जेएस। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है कि जो नोड जेएस है वो जावा स्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब गाइस, आप लोग ये मत समझ लेना कि जावा स्क्रिप्ट का यूज हम लोग नोड जेएस के आने के बाद ही कर रहे हैं। नहीं, नोड जेएस 2009 में आया था, उससे पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज करते थे, लेकिन सिर्फ क्लाइंट साइड कर पाते थे। ठीक है, मतलब अपने ब्राउजर पे ही करते थे। नोड जेएस के आने के बाद जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड भी यूज होने लगा। ठीक है, अब सर्वर साइड का क्या मतलब होता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखो सेकंड लाइन पढ़ो कि लिखा है कि इट अलाउ अस टू रन जावा स्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि हम जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज आउटसाइड द ब्राउजर भी कर सकते हैं नोड जेएस की हेल्प से। अब देखो गाइस, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि बिफोर नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट वाज मेनली यूज्ड ओनली फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नोड जेएस से आने से पहले जावा स्क्रिप्ट जो है सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता था। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि विद द नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट कैन also be used to build the backend application like REST API, authentication system, web server, read and write files, connectivity connection, connect database, उसके बाद रियल टाइम कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कि नोड जेएस ही हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि हम जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से जो है कि ये सारे फीचर जैसे रेस्ट एपीआई, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, वेब सर्वर, फाइल को रीड राइट करना, डेटाबेस से कनेक्शन करना और रियल टाइम एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी को हम लोग सर्वर साइड फीचर भी बोलते हैं। अब इसके अलावा गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा है व्हाई डू वी नीड नोड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रिएक्ट और एनी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ओनली क्रिएट द यूजर इंटरफेस। और सेकंड लाइन में लिखा है टू स्टोर द डेटा, कनेक्ट डेटाबेस, ऑथेंटिकेट यूजर, अपलोड फाइल और क्रिएट एपीआई, वी नीड अ बैकएंड। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है कि नोड जेएस अलाउ अस टू बिल्ड दैट बैकएंड यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट सो वी कैन यूज द सेम लैंग्वेज ऑन बोथ द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, इसका मतलब है कि हम नोड जेएस का यूज क्यों करते हैं, मतलब कि जो देखो रिएक्ट है या फिर कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज हो गया, चाहे वो व्यू जेएस चाहे वो एंगुलर जेएस हो गया, है ना, वो सिर्फ हमें क्या करता है, क्रिएट करके देता है यूजर इंटरफेस को, है ना, वो सर्वर साइड कोई भी जो है कि हमारा काम नहीं करता है। उसके बाद देखो टू स्टोर द डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, कनेक्शन डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए और एपीआई वगैरह क्रिएट करने के लिए हमें जो है बैकएंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नोड जेएस हमें यही अलाउ करता है कि हम उस बैकएंड को क्रिएट कर सके। ठीक है, यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट। तो नोड जेएस हमें ये अलाउ करता है कि हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उस बैकएंड को क्रिएट कर सकें और यूज कर सके सेम लैंग्वेज को, है ना, फॉर फ्रंट एंड और बैक एंड बोथ। मतलब जावा स्क्रिप्ट को ही हम एज अ फ्रंट एंड भी यूज कर सकें और उसी को एज अ बैक एंड भी यूज करके हम जो है कि अपना सर्वर साइड का भी काम कर सके और अपना क्लाइंट साइड का भी काम कर सके। अब इसके अलावा गाइस हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि हाउ डज नोड जेएस वर्क, कि मतलब नोड जेएस कैसे काम करता है। तो यहाँ सिंपल आप देखो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि नोड जेएस यूजेस द गूगल V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन विच इज ऑल्सो यूज बाई द क्रोम ब्राउजर। मतलब कि नोड जेएस जो है वो गूगल का V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन को यूज करता है। ठीक है, सर्वर साइड फीचर प्रोवाइड करने के लिए वो गूगल के V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन का यूज करता है, विच इज ऑल्सो यूज बाई द क्रोम ब्राउजर, जो कि क्रोम ब्राउजर ऑलरेडी जो है कि उसको यूज करता है। ठीक है, V8 इंजन को। अब देखो यहाँ नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि द V8 इंजन कन्वर्ट द जावा स्क्रिप्ट कोड इनटू द मशीन कोड सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इफिशिएंटली। ठीक है, कि मतलब कि जो V8 इंजन क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट कोड को वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। ठीक है,
जिससे कि जो कंप्यूटर है उसको जो है कि आसानी से एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। अब सिंपली थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अनलाइक द ब्राउजर, Node.js डज नॉट प्रोवाइड द ब्राउजर फीचर लाइक द डॉम मतलब डॉक्यूमेंट या फिर विंडो, ठीक है। इंस्टेड इट प्रोवाइड द सर्वर फीचर सच एज द फाइल सिस्टम, HTTP मॉड्यूल और एंड प्रोसेस मॉड्यूल, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझो कि जो Node.js है वो ब्राउजर की तरह हमें जो है कि ब्राउजर एलिमेंट का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब ब्राउजर फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब कि जैसे डॉम हो गया है ना, विंडो हो गया, ये सारे जो है कि वो ब्राउजर के फीचर हैं, लेकिन Node.js हमें ये सारी फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। वो सर्वर से रिलेटेड जो है फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा फाइल सिस्टम हो गया, HTTP हो गया है ना, मॉड्यूल हो गया या फिर प्रोसेस मॉड्यूल हो गया। इन तरीके की जो सर्वर साइड फीचर है वो हमें Node.js प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो रहा गाइस Node.js के बारे में। अब इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि इस मंथ सीरीज में आगे हम लोग Node.js का कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस Node.js सीरीज, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्रिएट अ Node.js प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले हम लोग एक Node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब कि इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में, है ना। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि बिल्ड रेस्ट एपीआई यूजिंग द एक्सप्रेस.js, कि मतलब हम लोग एक्सप्रेस.js का यूज करके हम लोग रेस्ट एपीआई किस तरीके से बिल्ड करेंगे, है ना। उसके बाद कनेक्ट MongoDB विथ Mongoose, मतलब कि हम लोग नोड और Mongoose का जो कनेक्शन है वो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, कि हम लोग एक CRUD ऑपरेशन भी इसमें परफॉर्म करेंगे, है ना, Node.js में। उसके अलावा फिर इम्प्लीमेंट द JWT ऑथेंटिकेशन, मतलब JWT ऑथेंटिकेशन का भी हम इसमें यूज करेंगे, ताकि हम जो फीचर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन वगैरह का बनाएंगे उसमें हम JWT का भी जो है कि यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अपलोड फाइल अपलोड से रिलेटेड भी हम जो है कि इसमें फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखो कनेक्ट द बैकएंड विथ रिएक्ट, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा बैकएंड है मतलब जो Node.js है उसको हम लोग अपने फ्रंट एंड मतलब React.js से कनेक्ट करेंगे यूजिंग द एपीआई, ठीक है। तो इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बिल्ड अ कंप्लीट मन स्टैक एप्लीकेशन, मतलब कि हम लोग एक कंप्लीट जो है मन स्टैक एप्लीकेशन जो है कि बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग नोड, एक्सप्रेस और मोंगो और रिएक्ट के। इसके अलावा गाइज हम लोग कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि इज Node.js अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जो Node.js एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारा आंसर है नहीं, ठीक है। Node.js इज अ प्रोग्रामिंग, Node.js इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, Node.js जो है उसका एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इज Node.js अ फ्रेमवर्क, क्या Node.js एक फ्रेमवर्क है, तो आंसर में ये है कि नो, ठीक है। Node.js इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो फ्रेमवर्क लाइक Express.js रन ऑन द टॉप ऑफ द Node.js, ठीक है। फ्रेमवर्क हम किसे कह सकते हैं, जो हमारा Express.js है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेमवर्क बोलेंगे, ठीक है, जो कि Node.js के टॉप में जो है कि रन करता है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द V8 इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में ये लिखा हुआ है कि V8 इज द गूगल्स जावास्क्रिप्ट इंजन दैट कन्वर्ट द जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द मशीन कोड फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द क्रोम एंड Node.js, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो V8 है ना वो गूगल्स का जावास्क्रिप्ट इंजन है, ठीक है, मतलब गूगल का जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, है ना, ताकि वो फास्ट एग्जीक्यूट हो पाए। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है V8 इंजन जो है गूगल के क्रोम और Node.js दोनों में हमारा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये गाइस, कैन जावास्क्रिप्ट रन विदाउट अ ब्राउजर, तो यहाँ पे देखो आंसर में लिखा हुआ है कि यस, यूजिंग द Node.js जावास्क्रिप्ट कैन रन आउटसाइड द ब्राउजर, है ना। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं गाइस कि जो जावास्क्रिप्ट है वो पहले जो है कि सिर्फ ब्राउजर में ही रन करता था, है ना, मतलब क्लाइंट साइड हमारा रन करता था। लेकिन जब से Node.js आया है जो कि उसको सर्वर साइड फीचर प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द ब्राउजर भी रन कर सकते हैं ना। आई होप कि आपको Node.js का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग Node.js के इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।